Hello students, today we'll discuss Vista's book, third chapter, Should Wizard Hit Bond, written by John Updike. So the main characters of the story is Jack, who is a father, and Joe, who is a daughter. And Jack is having a wife whose name is Claire, and he also has a small baby who is about 2 years old. His name is Bobby, and his wife is pregnant. So the story starts with the theme that how a parent tells a story to their children and how they take it as a real experience. तो इस स्टोरी की शुरुआत जो होती है वो इसी से होती है कि जैक जो है अपनी बेटी को हमेशा बेड टाइम स्टोरी सुनाता है, यानी रात के टाइम जैसे कि छोटे बच्चों को अगर पेरेंट्स स्टोरी सुनाते हैं। तो इस स्टोरी में एक चीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि जब पेरेंट्स या टीचर्स कोई भी बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चे किस तरीके से उसको एज अ रियलिटी ले लेते हैं, ना कि वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है और ये इसमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे फिक्शनल हैं। तो यहाँ पे जो के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और जो इस स्टोरी को बहुत ही सीरियसली लेती है। स्टोरी का जो प्लॉट है जो कि हमेशा जैक उसे सुनाते हैं हमेशा कुछ सेम ही होता है, यानी कि उसमें एक कैरेक्टर या आप कह सकते हैं 2-3 कैरेक्टर्स हमेशा सेम होते हैं, एक रॉजर, एक आउल और एक विजार्ड। तो रॉजर जो यहाँ पे है वो कभी चिंपक बनता है, कभी फिश बनता है, कभी स्क्विरल बनता है। तो ये इसलिए वो करते हैं क्योंकि जैक पिछले 2 सालों से जो को स्टोरी सुनाते आ रहे हैं, तो उनके पास इतना स्टॉक्स अब है नहीं, तो वो इन्हीं स्टोरीज को क्या करते हैं कि बस उसको एज अ एनिमल चेंज कर देते हैं, पर उसका नाम वही रहता है। पर स्टोरी की जो प्लॉट होती है वो लगभग सेम ही होती है कि रॉजर अपने दोस्तों से खेलने जाता है और जब उसके दोस्त उससे खेलते नहीं है तो वो उदास हो जाता है। तो इसलिए वो पहले एक वाइज आउल के पास जाता है, जो वाइज आउल उसे सजेस्ट करता है कि वो विजार्ड के पास जाए और विजार्ड फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो हमेशा स्टोरी कुछ ऐसी एंड होती थी। पर इस टाइम जब जैक उसे स्टोरी सुना रहे हैं, क्योंकि जो अक्सर ऐसी स्टोरी सुन रही है, तो जैक इस बार उस स्टोरी में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो स्टोरी सुनाते हैं तो स्टोरी में शुरुआत वैसी ही होती है और इस बार वो कह देते हैं कि रॉजर एक स्कंक है। तो रॉजर को वो स्कंक इसलिए बताते हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जो ने अपने क्लास में स्कंक के बारे में पढ़ा है। तो स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जिसके बॉडी में से बैड स्मेल आती है। तो यहाँ पे वो जब इस स्टोरी को समझाते हैं तो रॉजर के साथ वैसे ही शुरुआत करते हैं जैसे कि बाकी सारे स्टोरीज में शुरुआत करते हैं, और वो थोड़ी जल्दबाजी में भी है क्योंकि नीचे कमरे में उनकी वाइफ अकेले सारा घर का काम कर रही है, वो हाउस को पेंट कर रही है। तो वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी जो सो जाएगी तो वो नीचे जा करके अपनी वाइफ की हेल्प कर सकेंगे। अब जब वो स्टोरी सुनाते हैं तो वहां पे वो उसे सारी चीजों को इमेजिन करके भी दिखाते हैं, यानी उस चीज को थोड़ा बहुत वो आप कह सकते हैं अपने जेस्चर से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी को इंटेंशनली उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसको कि जो काफी पसंद करती है। अब स्टोरी में जैसे ही वो कहते हैं कि रॉजर इस बार एक स्कंक है और वो जाता है वहां पे अपने दोस्तों के साथ खेलने हुए, तो वहां पे उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं स्टिंकी विंकी स्कंक यहाँ पे आ गया है, और वो लोग उससे भागते हैं। तो स्कंक काफी रोता है, रॉजर काफी रोता है और वो डिसाइड करता है कि वो वाइज आउल के पास जाएगा। तो वाइज आउल का मतलब है काफी बुद्धिमान आउल था, तो उसके पास वो जाता है। एक डीप डाउन फॉरेस्ट में एक वुडन ट्री है जहाँ पे मीन्स उस ट्री में एक होल है, और वहां पे वो जाता है। तो वो जो आउल है उसमें से निकलता है और उससे पूछता है कि क्या काम है, और वो भी उसकी स्मेल को जब प्रिज्यूम करता है वो समझता है कि सच में इसके बॉडी में से काफी गंदी स्मेल आती है। तो वो कहता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ खेलते नहीं है क्योंकि मेरे में से गंदी स्मेल आती है। तो आउल कहता है वो तो आती है। तो यहाँ पे वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम यहाँ से जाओ, एक विजार्ड है जो कि यहाँ डीप डाउन फॉरेस्ट में यानी एक घने जंगल से होते हुए फिर तुम्हें एक छोटी सी नदी मिलेगी और वहां पे एक स्वैम्प मिलेगा यानी कि एक अनकल्टिवेटेड लैंड है। वहां पे तुम जैसे ही जाओगे तो वहां पे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का हाउस होगा
जिसमें वो विजार्ड रहता है। अब वो जैसे ही वहां पहुंचता है, वो विजार्ड के घर पे नॉक करता है, और नॉक करने के बाद जैसे ही विजार्ड बाहर आता है, यहाँ तक कि विजार्ड भी अजीब तरीके का एक्सप्रेशन देता है अपने चेहरे से, और वो भी ये चीज बोल देता है कि तुम में से कितनी गंदी बदबू आती है। तो रॉजर बोलता है कि इसी वजह से मेरे दोस्त जो है वो मेरे साथ खेलते नहीं है, तो प्लीज मुझे कुछ अच्छी स्मेल दे दो। तो वो कहता है कि तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए, तो उसमें कुछ आबराकडाबरा करके वो उसे वो स्मेल कहता है कि मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें मुझे 7 पेनीज देने होंगे। तो रॉजर के पास सिर्फ 4 पेनीज होते हैं, तो वो कहता है मेरे पास सिर्फ 4 पेनीज हैं, मैं आपको बाकी पेनीज कहाँ से लाके दूं। तो उसके लिए भी विजार्ड उसको हेल्प करता है और कहता है यहाँ से एक लेन को क्रॉस करते हुए तुम जाओगे तो वहां पे तुम्हें एक छोटा सा वेल मिलेगा, और उस वेल के तुम 3 चक्कर लगाओगे और उसमें से तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगी। और वो ऐसा ही करता है और उसे वो पेनीज मिल जाती हैं, और आता है और वो विजार्ड को दे देता है। विजार्ड उसे फिर पूछता है कि तुम्हें कैसी स्मेल चाहिए, तो वो कहता है मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए, और वो मैजिक करके उसे उस मैजिक वैंड से वो रोजेस की स्मेल दे देता है। रॉजर काफी खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते खेलते हुए अपने घर जाता है। उसकी डेली रूटीन ये थी कि शाम के वक्त उसके पापा आते थे और वहां पे वो लोग खाना पीना खाते थे और रात में फिर सो जाते थे। अब जब वो घर जाता है, तो जैसे वो घर जाता है तो उसकी मम्मी को उसकी एक्टिविटीज में कुछ अलग सा लगता है, और उसकी स्मेल से वो एक चीज रियलाइज कर लेती है कि जरूर इसने कुछ किया है। तो वो उससे पूछती है कि ये तो तुम्हारी स्मेल नहीं है, ये तो रोज की स्मेल है। तो वो कहता है हाँ, मैंने विजार्ड से कहा कि वो मेरी ये विश पूरी कर दे, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते नहीं है, तो विजार्ड ने मुझे रोजेस की स्मेल दे दी। इसको सुन करके रॉजर की मम्मी काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ विजार्ड के पास चलो। और वो अपना अम्ब्रेला उठाती है और रॉजर को लेकर के विजार्ड के पास जाती है। जैसे विजार्ड के पास वो पहुंचती है तो उस अम्ब्रेला से वो विजार्ड के सिर पे जोर से मारती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बच्चे की स्मेल कैसे हटा दी और उसे रोजेस की स्मेल क्यों दी। तो विजार्ड कहता है ये खुद आया था मेरे पास इसके लिए। तो वो कहती है नहीं, तुम इसे वापस से जो इसकी स्मेल थी वो वापस दो। रॉजर इस चीज के लिए काफी रोता है और वो यही सोचता है कि आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करी। यहाँ स्टोरी में रॉजर परेशान है और उधर जैक जो को ये स्टोरी सुना रहे हैं, तो जो भी काफी परेशान हो रही है। तो जो ये चीज को लेकर के थोड़ा रिएक्ट भी करती है कि उसकी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसके दिमाग में रॉजर की मम्मी एक विलेन है इस स्टोरी में। तो जैसे ही वो विजार्ड से ये चीज बोलती है, विजार्ड वापस से रॉजर को वो स्मेल दे देता है। जब रॉजर की मम्मी रॉजर को घर ले जाती है तो रॉजर काफी रो रहा होता है। तो वो रॉजर को समझाती है कि बेटे हमें अपनी इंडिविजुअलिटी में जीना चाहिए, ना कि दूसरे की कॉपी करना या दूसरे की तरह बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं हमें उसमें खुश रहना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसे हो तुम वैसे ही मेरे लिए काफी अच्छे हो, मैं तुम्हें वैसे ही काफी प्यार करती हूँ। और ये चीज बताने का तरीका जो था, ये बता तो रॉजर की मम्मी रही थी, पर यहाँ पे जैक इस चीज को जो को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इंसान जिस चीज से भी जिस चीज को लेके भी पैदा होता है, यानी उसके अंदर जो भी चीजें होती है, चाहे वो उसे मेरिट की तरह ले या डिमेरिट की तरह ले, पर वो उसकी अपनी पहचान होती है। तो उसको लेकर के उसे कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दूसरों से अलग है। तो यहाँ पे जो पर इस स्टोरी को मिस इंटरप्रेट कर लेती है और वो कहती है कि ठीक है डैडी, आप कल मुझे स्टोरी सुनाओगे और उस स्टोरी में रॉजर की मम्मी को विजार्ड अम्ब्रेला से मारेगा और रॉजर को वापस से रोजेस की स्मेल दे देगा। तो यहाँ पे जैक उसको बोलते हैं नहीं, स्टोरी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रॉजर को उसकी मम्मी ने सही समझाया। तो वो जिद करने लगती है कि नहीं, आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि कल आप मुझे यही स्टोरी का एंड बताओगे। इतना किसी तरह कंफर्म करके फिर जैक नीचे चला जाता है। तो इस स्टोरी की एंड यहीं पे हो जाती है। पर इस स्टोरी में जो मैसेज है स्टोरी का वो बस यही है कि बच्चों को जब कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे उस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं, ना कि इसलिए कि वो लोग इस चीज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो इस स्टोरी में जैक जब इस चीज के बारे में बताते हैं कि रॉजर
कैसे अपने दोस्तों से खेलने जाता है, पर उसके जो दोस्त हैं वो उससे खेलना नहीं चाहते हैं और उसी बुलिंग करते हैं। तो ये कुछ एक तरीके का आप कह सकते हैं इंसिडेंट है जो कि कभी जैक के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि स्टोरी में कहा गया है कि जैक किस चीज को जब अपनी बेटी को समझाता है तो वो अपने टाइम को याद करता है, चाइल्डहुड डेज में जब उसकी भी बुलिंग की जाती थी। तो यहाँ पे वो अपने चीज को भी बताते हुए अपनी बेटी को स्टोरी समझाते हैं, पर उनकी बेटी इस स्टोरी को कुछ अलग ही वे में ले लेती है और वो इस स्टोरी को अपने तरीके से एंड करवाना चाहती है। तो इस स्टोरी में लास्ट में यही होता है कि कैसे फादर और डॉटर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है इस स्टोरी को लेकर के, स्टोरी की एंडिंग को लेकर के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो विल मीट विथ अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।